नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट सवाल जवाब के इस वीडियो में। दोस्तों आज का पहला सवाल है, क्या किन्नर को भी मासिक धर्म आता है? दूसरा सवाल है, जन्मदिन पर मोमबत्ती क्यों बुझाई जाती है? तीसरा सवाल है, मर्द नखरे कैसे करते हैं? चौथा सवाल है, अच्छी लड़की और बुरी लड़की में क्या अंतर है? पांचवा सवाल है, क्या गांव की लड़की से शादी करना चाहिए? छठा सवाल है, करोड़पति कैसे बने? दोस्तों यदि आपको इन सभी सवालों का जवाब जानना है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में आपको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का मजेदार सवाल जवाब फैक्ट सवाल जवाब के साथ। दोस्तों आज का पहला सवाल है, क्या किन्नर को भी मासिक धर्म आता है? दोस्तों इसका सही जवाब तो केवल एक डॉक्टर द्वारा ही दिया जा सकता है। मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बुद्धि के अनुसार इसका जवाब देने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। आपको बता दें कि एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ने बताया कि पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी किन्नर होती हैं। उन्होंने बताया कि शिशु के जन्म के समय लड़की के जननांग देखकर यह पता लगाया जाता है कि वह कहीं किन्नर तो नहीं है, लेकिन लड़कियों में इस बात का पता 10 या 12 साल की आयु में चलता है, जब तक कि उनमें मासिक धर्म शुरू ना हो जाए। महिलाएं किन्नर का इस समाज में रहकर भी पता नहीं चलता है। उनकी शादियां भी हो जाएं, भले ही उनके बच्चे ना हों। उन्होंने बताया कि ऐसी लड़कियां जिनके आंतरिक जननांग विकसित ना होने के कारण उनमें मासिक धर्म ना हो, उनके दूसरे अंग पूर्ण विकसित ना हो तथा उनमें स्त्री के लक्षण के बजाय पुरुषों के लक्षण जैसे कि दाढ़ी आना, मूछ, आवाज़ भारी होना पाया जाए तो वह महिलाएं किन्नर कहलाती है। दोस्तों जिनके पास अधिक महिला हार्मोन है उन्हें मासिक धर्म हो सकता है, लेकिन मैं इस बात के लिए जवाब के लिए निश्चित नहीं हूँ। ज़्यादातर किन्नर को महिलाएं की तरह पीरियड्स नहीं होते हैं, क्योंकि उनके शरीर में महिलाएं की तरह मासिक धर्म चक्र, गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब या किसी अनुवांशिक महिला के प्रजनन अंग नहीं होते हैं। दोस्तों अगला सवाल है जो कि दूसरा नंबर है, जन्मदिन पर मोमबत्ती क्यों बुझाई जाती है? दोस्तों आपने भी कभी न कभी सोचा होगा कि केक के ऊपर मोमबत्तियां क्यों लगाई जाती है, यह मोमबत्तियां बुझाई क्यों जाती है? दूसरे शब्दों में कहें तो जन्मदिन के केक पर मोमबत्तियां लगाने का रिवाज क्यों है? यह परंपरा किसने, कब और कहां से शुरू की थी? इन सभी सवालों के जवाब हम यहां प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात जो आपको बता दें कि केक पर मोमबत्तियां लगाकर उन्हें बुझाने का रिवाज भारतीय तो बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, यह परंपरा विदेशों से अन्य परंपराओं की तरह ही भारत में आई है। असल बात तो यह है कि जन्मदिन के मोमबत्तियां बुझाना भारतीय संस्कृति में अशुभ माना जाता है। ऐसा करना शास्त्रीय मान्यता के अनुसार गलत है। ऐतिहासिक तथ्यों को खंगाल कर देखा जाए तो मालूम होता है कि बर्थडे केक पर मोमबत्तियां लगाना और उन्हें बुझाने का रिवाज प्राचीन ग्रीस यानी कि यूनान से आया है। उस समय लोग केक पर जलती हुई कैंडल लेकर ग्रीक भगवान के पास जाते थे। वहां जाकर उन मोमबत्तियों से ग्रीक भगवान का चिन्ह बनाते थे। दोस्तों आज का अगला सवाल है जो कि तीसरा नंबर सवाल है, मर्द नखरे कैसे करते हैं? दोस्तों मर्द नखरे सिर्फ शादी से पहले ही करते हैं, उसके बाद तो वह सिर्फ पत्नी के नखरे उठाने वाले ही हो जाते हैं। एक मर्द को नखरे के लिए एक ब्रांडेड घड़ी और एक ब्रांडेड जूते चाहिए। अब वह आंखों के चश्मे, घड़ी, मूछों के कट स्टाइल और नई हेयर स्टाइल के साथ अपनी नई बाइक को हवा में उड़ाता है। ज़्यादा तो मर्द अपनी हेयर स्टाइल खराब होने की डर से हेलमेट भी नहीं लगाते हैं, फिर शरीर पर एक अच्छा सा परफ्यूम लगाते हैं। मर्द सबसे ज़्यादा नखरे बाइक और कार खरीदने में करता है, क्योंकि उन्हें यही ज़्यादा पसंद होते हैं, और उसके बाद लाता है एक महंगा मोबाइल। जब यह सब कुछ हो जाता है तो वह अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जिम भी जाते हैं। और शादी विवाह में दूल्हे की जोड़ी के आगे नाचने वाले लड़कों का असली मकसद तो यह होता है कि कोई दूल्हा को देखने के बहाने उन पर भी नज़र डालें। हालांकि शादी के बाद यह सब नखरे खत्म हो जाते हैं। दोस्तों आज का अगला सवाल है जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छी लड़की और बुरी लड़की में क्या अंतर होता है? दोस्तों मेरे हिसाब से कौन अच्छा है और कौन बुरा है यह बताना थोड़ा मुश्किल है, पर तब भी मेरे अनुभव के आधार पर मैंने यह उत्तर देने की कोशिश की है। पहला है, एक अच्छी लड़की आपकी मदद करने की कोशिश करेगी, जबकि एक खराब लड़की आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करेगी। दूसरा है, एक अच्छी लड़की आपकी शक्ल, सूरत और पैसे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, परंतु एक खराब लड़की के लिए आपकी सूरत और पैसा बहुत मायने रखता है। अगला है, एक अच्छी लड़की उस पर किए खर्चों का हिसाब रखेगी और उसको अदा भी करेगी। एक खराब लड़की के लिए यह सब बात कोई मायने नहीं रखती है। अगला है,
एक अच्छी लड़की कपड़े अपनी सहूलियत के हिसाब से पहनेगी, एक खराब लड़की कपड़े दिखावे के लिए पहनेगी। दोस्तों अगला है 5वां नंबर, एक अच्छी लड़की आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगी, परंतु एक खराब लड़की एक आत्मनिर्भर इंसान पर निर्भर रहेगी। दोस्तों अगला है जो कि 6ठा नंबर है, एक अच्छी लड़की अपनी लड़की होने का फायदा नहीं उठाएगी, जबकि एक खराब लड़की हमेशा अपने लड़की होने का फायदा उठाएगी। 7वां नंबर, एक अच्छी लड़की पहले सोचेगी फिर बोलेगी, जबकि एक खराब लड़की पहले बोलेगी फिर सोचेगी। 8वां नंबर, एक अच्छी लड़की आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगी, परंतु एक खराब लड़की मुसीबत पड़ने पर भाग खड़ी होगी। 9वां नंबर, एक अच्छी लड़की खुशियां को अहमियत देगी, लेकिन एक खराब लड़की पैसे को अहमियत देगी। दोस्तों आपके द्वारा पूछा गया अगला सवाल है, क्या गांव की लड़की से शादी करना सही है? दोस्तों कुछ लोग का सोचना है गांव की लड़की सही होती है और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि शहर की लड़की सही होती है। इसका मतलब ये है कि लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से सोचते हैं, पर हमारा अनुभव यह है कि लड़की गांव की हो या शहर की, उसका लालन पालन किस परिवेश में हुआ है, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, लड़की की शिक्षा कहाँ तक है, ये सब बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो मैं आपको अपनी खुद की सोच बताऊं तो मेरे हिसाब से गांव की लड़की ज़्यादा गुणवान होती है और शहर की लड़की ज़्यादा मॉडर्न होती है। इसलिए जिनको ज़्यादा नखरे वाली पत्नी चाहिए वह शहर की लड़की से शादी कर ले, और जिनको जीवन में केवल शांति चाहिए वह लोग गाँव की लड़की से शादी कर ले। तो जनाब, शादी आप गांव की लड़की से करें या शहर की लड़की से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि आप लड़की के बारे में उसकी शिक्षा तथा उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को अच्छे से जान लें। दोस्तों अगला सवाल है जो कि आपके द्वारा पूछा गया है, करोड़पति कैसे बनते हैं? दोस्तों करोड़पति कैसे बना जाता है यह तो हम नहीं जानते हैं, मगर इतना जरूर जानते हैं कि जीवन में कुछ करने के लिए और कुछ बनने के लिए बस 5 शब्द याद रखें और आगे बढ़ते रहें। पहला शब्द है मेहनत। आप किसी कार्य को करें तो मेहनत से करें तो आप जरूर सफल होंगे, और इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि हम बिना मेहनत के ढेरों पैसे कमा सकते हैं, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा शब्द है लगन। आप किसी कार्य को कर रहे हो तो उसे पूरी लगन और निष्ठा से करें और उस कार्य को पूरा करें, और कभी भी किसी कार्य को अधूरा ना छोड़ें। तीसरा शब्द है ईमानदारी। आपके अंदर सच्चाई और ईमानदारी है तो आपको कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों अगला है जो कि है बुद्धिमानता। जीवन में कुछ करने या कुछ बनने के लिए आपको चतुर और होशियार बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के इस युग में बिना चतुराई दिखाए आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अपने टैलेंट और अपने बुद्धि को बढ़ाना ही पड़ेगा। दोस्तों अगला है जो कि धैर्य। धैर्य हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। अगर आपने कोई काम शुरू किया है और आप तुरंत उससे मुनाफा की उम्मीद करते हैं तो ऐसे नहीं होने वाला है। आपको उसमें समय देना ही होगा, तभी आपको उसमें आगे चलकर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों आपको भी अपने जीवन में सफल होना है या करोड़पति बनना है या सरकारी नौकरी लगनी है तो आप इन 5 बातों को अपने जीवन में ईमानदारी से उतारिए और आपको अपने जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे में आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा और साथ में जो ऑल नोटिफिकेशन आएगी तो उसे भी ऑन कर लीजिएगा। और यदि आपके मन में भी कोई सवाल या सुझाव हो तो उसका कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।